प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 10 भारत गौरव, तो पाठ का सारांश और शब्दार्थ टिप्पणी बताया है। आज कविता का सारांश शब्दार्थ टिप्पणी बताया है, तो आज जो है भावार्थ बताते हैं। तो केयरफुल हो करके सुनिएगा और समझिएगा। जैसे भावार्थ समझ में आ गया तो प्रश्नोत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? क्वेश्चन मार्क है। तो इसका उत्तर दूसरी लाइन में है। फैला हिमालय, फैला मनोहर गिर हिमालय, और गंगा जल जहाँ। तीसरी लाइन है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? क्वेश्चन मार्क दिया है। उत्तर चौथी लाइन में है। उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन भारत वर्ष है? हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। क्वेश्चन मार्क है। विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। गौरव, गौरव मीन्स होता है सम्मान। कविता का शीर्षक है भारत गौरव, भारत का सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा। भूलोक मीन्स दुनिया, भूलोक यानी धरती पर जो लोग रहते हैं वो भूलोक है। लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष, उत्कर्ष मीन्स होता है उन्नति। तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मैथिली सेन गुप्त कहते हैं कि भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? यानी भूलोक का गौरव, संसार का गौरव और प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ है? तो भूलोक का गौरव क्या है? फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, जहाँ हिमालय पर्वत विद्यमान है और पवित्र गंगा नदी बहती है। पहले का उत्तर दूसरी लाइन में दिया है कि हिमालय पर्वत है और जहाँ गंगा नदी बहती है। तीसरी पंक्ति है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश की प्रगति हुई है, किस देश का विकास हुआ है, किस देश की उन्नति हुई है? तो इसका आंसर है चौथी काव्य पंक्ति में। उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन भारत वर्ष है। वह देश और कोई नहीं है, वह ऋषभूमि भारत वर्ष ही है। वह ऋषभूमि भारत वर्ष ही है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा प्रगति अगर किसी देश की हुई है तो ऋषभूमि भारत वर्ष की ही हुई है। पांचवी काव्य पंक्ति। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर मीन्स होता है श्रेष्ठ। हमारा देश प्राचीन देश है, पुरातन देश है, जो संसार में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? इतना पुराना देश विश्व में कोई दूसरा देश
नहीं है, बल्कि हमारा भारतवर्ष है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूत मीन्स होता है संसार का वैभव। भवभूत मीन्स संसार का वैभव। तो भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। हमारे देश में जो संसार के वैभव हैं वे सब हमारे देश में ही हैं, हमारे भारतवर्ष में ही हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सबसे पहले मानव सृष्टि का विस्तार यहीं पर किया है, अर्थात भारतवर्ष में ही ब्रह्मा ने सबसे पहले नर सृष्टि का विस्तार किया, मानव सृष्टि की रचना की। तो बच्चों ये 2 पैराग्राफ का अभी भावार्थ बताया है। आपको अपने शब्दों में भावार्थ फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा, यही होमवर्क है। थैंक यू।